We have a question. Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. देखो हमें find क्या करना है, sum of first 51 terms that is S51 हमें find out करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 51, राइट। whose second and third terms are 14 and 18 respectively, इसका मतलब सेकेंड टर्म कितनी है 14 एंड थर्ड टर्म कितनी है 18। देखो रिस्पेक्टिवली लगा है ना, तो इसका मतलब होता है जो सेकंड वाली है वो ये वाली है, थर्ड वाली वो ये वाली है। तो अब देखो हमें सम फाइंड करना है, और सम फाइंड करने के लिए हमारे पास एपी में दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड सेकेंड इज Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस n, राइट। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म होती है, बट यहाँ पर तो लास्ट टर्म नहीं है और ना ही हम निकालेंगे। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे बिकॉज ये जो दो टर्म्स हमें दे रखी है, यहाँ से हम a और d की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। इसी के अकॉर्डिंग हम AP की बाकी सारी टर्म्स को भी लिखते हैं, जैसे कि A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी है तो A2 कितना होगा a प्लस यहाँ पर n-1, यहाँ पर n है तो n-1 लगता है, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2-1 लगेगा, दैट इज 1, 2-1 इज 1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a प्लस डी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, A2 किसके इक्वल है 14। तो ये इक्वेशन नंबर 1 रही हमारे पास। एंड सिमिलरली A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n-1, n है तो n-1, 3 है तो 3-1 दैट इज 2 इंटू डी, राइट। तो यहाँ से देखो कि a प्लस 2d हमारे पास किसके इक्वल आएगा 18 के इक्वल, राइट। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम d की वैल्यू फर्स्ट निकालेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके a की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज a तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऑन subtracting 1 and 2 and we get a plus d minus a plus 2d equals to 14 minus 18, got it। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस माइनस को पूरी ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे, a प्लस डी माइनस a एंड माइनस 2d इक्वल्स टू 14 माइनस 18। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस के 4 आएंगे, एंड नाउ a माइनस a कट गया, d माइनस 2d हमारे पास माइनस ऑफ d आ जाएगा इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से d की वैल्यू पॉजिटिव 4 आ जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब d की वैल्यू इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी में भी पुट करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, गॉट इट। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं d की वैल्यू, यहाँ पर a प्लस डी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पर से a की वैल्यू कितनी आ रही है 14, ये 4 यहाँ पर प्लस का है इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 10। अब देखो हमारे पास d की वैल्यू भी आ चुकी है और a की वैल्यू भी आ चुकी है। अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Sn, राइट। अब यहाँ पर लिखते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर अब सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। Sn इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है, हमें कैलकुलेट क्या करना है S51, तो यहाँ पर भी हम n की जगह पे 51 लिख देते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी 51/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी है हमने 10 प्लस n-1, n की वैल्यू 51 है तो यहाँ पर 51-1 इंटू d कितना है 4। तो S51 इक्वल्स टू 51/2 एज इट इज 2 इंटू 10 20 आ जाएगा, प्लस 51-1 50 इंटू 4। S51 इक्वल्स टू 51/2। सबसे पहले हम ब्रैकेट को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 54 ज़ा 200। S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 200 प्लस 20 220। अब यहाँ से ये कैंसिल हो रहे तो इन्हें कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 एंड 0 एज इट इज। तो S51 इक्वल्स टू आ रहा है 51 मल्टीप्लाई 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 5610, दैट इज 5610। सो दिस इज आवर आंसर।